Hello student, welcome back in Maths online class at ACA. Student, today we are going to start a new chapter, chapter number 7, and topic name is differentiation. In previous class we have already learned about differentiation, derivative, first principle rule, some formulas derived by first principle rules, clear? और बेसिक थ्योरम्स भी अपन ने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में. पहले तो उन सबको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और ये एक चीज चैप्टर के बारे में हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 12th में चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस पे डिपेंड है. कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन. तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के जो चैप्टर हैं वो 12 तक है. 6 भी इसी में आता है, हालांकि जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है. क्लियर? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो लगभग आधा सिलेबस जो हो गया वो कैलकुलस का हो गया. तो उस कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 11th क्लास में अपन डिफरेंशिएशन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे. डेफिनेशन पढ़ा था अपन ने, डेरिवेटिव फाइंड भी किए थे. मैंने शायद आपको याद होगा 2-3 टॉपिक तो 12th के करा दिए थे. क्लियर? फिर भी हम एक बार वापस रिपीट करते हैं 11th में क्या क्या अपन ने स्टडी किया था. तो जैसे सबसे पहले तो डेफिनेशन पे जाएंगे कि डेरिवेटिव है क्या. ओके, तो y इक्वल्स टू fx कोई एक फंक्शन है. जानते हैं यहाँ पर आपको बता रखा था x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और अपन इसको क्या पढ़ते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x. क्लियर? y x का फंक्शन है, यही तो बोलते हैं ना. अब अगर x में कोई चेंज होगा तो ऑटोमेटिक y में भी चेंज होना चाहिए. तो इफ चेंज इन x डेल्टा x जो कि स्मॉल चेंज होगा. क्लियर? एकदम से बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, स्मॉल चेंज डेल्टा x देन चेंज इन y डेल्टा y. जो डेफिनेशन था आपको याद होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेफिनेशन आया था. तो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का 12th में कोई लेना देना नहीं है, तो उस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, सीधे डेफिनेशन पर आते हैं. तो आपने वहां पढ़ा था फिर कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड किया जा रहा है. तो इसको अपन डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर? रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. आपने एक्सप्लेनेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, यही था रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v ओवर डेल्टा t. तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको एक बार पढ़ लें तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर? इट इज नोन एज डेरिवेटिव. इस रेट ऑफ चेंज को ही क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव. इट इज नोन एज डेरिवेटिव with respect derivative of y with respect to x. क्लियर? और इसको डिनोट किया जाता है dy over dx. क्लियर? ये जो dy over dx है इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं. dy over dx को क्या कहते हैं अपन, डिफरेंशियल ऑपरेटर. और इसको एक बार वापस पढ़ लें, डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. या अपन ऐसा कह दें, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी किसी भी फंक्शन में दो ही वेरिएबल होने चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो किसी एक का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. क्लियर? ये जो dy ओवर dx है इज नॉट इक्वल्स टू dy डिवाइड बाय dx. यानी dy ओवर dx में dy और dx अलग अलग नहीं है. dy को dx से डिवाइड नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ एक सिंबल है. ये आपको सब कुछ बताया गया था लास्ट क्लास में. Clear? dy over dx is not equals to dy divided by dx. Only dy over dx is a symbol. और बोलते क्या इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर. अगर बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा t है, एक पॉइंट और देख लेते हैं. डेल्टा y अपॉन डेल्टा t में y डिपेंडेंट हो गया जबकि t इंडिपेंडेंट हो गया. तो उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t. t टाइम भी हो सकता है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोल देंगे अपन. और इसमें डिफरेंशिएशन में जो अपन जाएंगे तो इसको क्या सिंबल देंगे, dy अपॉन dt. डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये डेरिवेटिव हो गया किसका, y का. इसको डिफरेंशियल बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो बोलते ही बोलते हैं. साथ ही साथ इसको, ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं अपन. क्या बोलेंगे, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन. क्लियर? ये सब अपन लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे. फिर अपन ने लास्ट क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कई सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे. उन फॉर्मूलों को अपन रिपीट करते हैं एक बार, वो सारे काम आने ही आने हैं यहाँ पर. तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला था कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n. इसको पढ़ना तो जानते ही ना अपन, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर? x का फंक्शन है, विद रेस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो क्या फॉर्मूला आया था
n into x की पावर n minus 1 where n is belongs to real, n कोई भी रियल नंबर होगा। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसको देखा था कि ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, ये तभी अप्लाई होगा जब किसी वेरिएबल की पावर, किसी भी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, किसी भी वेरिएबल की पावर कोई रियल नंबर होगा तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर n, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट हो गया, फिक्स नंबर हो गया, जबकि होना क्या चाहिए? वेरिएबल की पावर रियल। क्लियर? तो याद रखेंगे फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई होना जब किसी वेरिएबल की पावर कोई रियल नंबर होना चाहिए। फिर मैंने इसी में ये दो एज ए फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए कहा था। 1/x बोले तो x की पावर -1। क्लियर? 1/x को डायरेक्ट जब अपन लर्न करेंगे तो आपको याद है आगे चल के बहुत काम आएगा ये इसी तरह से। हालांकि ये सॉल्व कैसे होगा x की पावर -1 से, फिर यही रूल अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1/x²। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एज ए फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। सेम उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ √x बोले तो x की पावर ½ क्लियर? तो यही रूल अप्लाई करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा -1/2 √x। क्लियर? तो डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू -1/2 √x। क्लियर? उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x और a की पावर x दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e बता रखा था आपको रेशनल रियल नंबर होता है और e की वैल्यू फिक्स है कि इन बिटवीन 2 और 3 ही रहनी है। क्लियर? e रेशनल रियल नंबर है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आनी है। क्लियर? तो e की पावर x का डेरिवेटिव आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से e की पावर x ही आया था। क्लियर? उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, a कोई भी रियल नंबर, जबकि यहां e फिक्स है, याद रखेंगे e की जगह e ही रहना, बट उसकी पावर कोई वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2, ये अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ e की पावर वेरिएबल है, जबकि यहाँ e की पावर कांस्टेंट है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्लियर? ये रूल तभी अप्लाई होगा जब वेरिएबल e की पावर कोई वेरिएबल होना चाहिए। सेम उसी तरह से a की पावर x है, तो यहाँ किसी भी रियल नंबर की पावर अगर वेरिएबल है तब तो ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो a की, इसका जो आंसर आना है, डेरिवेटिव आना है, वो a की पावर x log a बेस c। क्लियर? जैसे मैं आपसे पूछ लूं अगर कि डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगना है। क्यों? 2 कोई रियल नंबर है और उसकी पावर कोई वेरिएबल है। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 की पावर x log 2 बेस c। उसके बाद ये log x का आपने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ये, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू -sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec² x। रटेंगे नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आप देखेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू -cosec² x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू -cosec x cot x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी अपन ने फाइंड किए थे, उनको देखेंगे, पहले इनको नोट कीजिए एक बार। इसके बाद ही कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव है कि डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x²। इसको भी याद होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देंगे तो -1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1/x√x²-1। डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x तो -1/x√x²-1। अब आपने आईडीएफ पढ़ चुके हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको प्रिंसिपल रेंज सभी को पता होगी। क्लियर? तो रेंज के अकॉर्डिंग बात करेंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न रखने हैं कि sin इनवर्स x का क्या है, cos इनवर्स x, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है। क्लियर? उसके बाद कुछ ये बेसिक थ्योरम्स अपन ने देखे थे। पहला तो था y इज इक्वल टू fx है कोई, y इज द फंक्शन ऑफ x, और क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? या सिर्फ इतना बोल सकता है फाइंड dy ओवर dx।
तो डिफरेंस आपको लिखना क्या, ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो क्या करना है, LHS और RHS दोनों का एक साथ करना है। LHS में भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना है, यानी LHS का डेरिवेटिव dy/dx y का। क्लियर। y के डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाता है, dy/dx से। तो और उसी समय RHS का करेंगे कि d/dx ऑफ fx, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx। और fx के डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं अपन f'(x) के द्वारा। क्लियर। fx के डेरिवेटिव का सिंबल क्या हो गया, f'(x), ft का f'(t), fr का f'(r). क्लियर। उसका सेकंड था y fx प्लस या माइनस जो भी हो, gx प्लस या माइनस, आगे भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, बोले तो सम एंड डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 फंक्शन। तो अब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो ये लाइन तो सभी में लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो LHS का उसी समय RHS का, तो dy/dx तो LHS का हो गया। RHS में अब सबका अलग अलग कर सकते हो बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस या माइनस सेकंड का प्लस या माइनस आगे भी जितने भी फंक्शन होंगे। क्लियर। अब fx का f'(x) फॉर्मूला अप्लाई करोगे और gx का g'(x). ओके। उसके बाद y kfx, यहाँ प्रोडक्ट है दो नंबर का, एक तो जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि वो तो कांस्टेंट है, जबकि fx कोई फंक्शन है, यानी कोई वेरिएबल है इसमें x। क्लियर। x का फंक्शन हो गया ये, जबकि k कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट तो दिख रहा है बट उसमें a कांस्टेंट है। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy/dx LHS का इज इक्वल टू k को बाहर रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ओके, k f'(x) आंसर आ चुका होगा। उसके बाद y इज इक्वल टू k, केवल कांस्टेंट हो तो आप जानते हैं जैसे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन था कि डेरिवेटिव क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज यानी चेंज किसमें हो रहा है, जो फिक्स नहीं है, जो वेरिएबल है, और जो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसमें तो चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर k तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ k, और k चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा बेटा कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज ऑटोमेटिक 0 हो गया। क्लियर। उसके बाद एक पढ़ा था y इज इक्वल टू fx इनटू gx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। क्लियर। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या थ्योरम था अपना बेटा, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर। fx अगर इस पर अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन fx, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन gx, फिर gx यूं यहां जाना है, डेरिवेटिव ऑफ fx, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो fx तो एज इट इज, gx का डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g'(x), gx यूं यहां जाएगा और fx का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, f'(x). क्लियर। उसके बाद आपने लास्ट जो थ्योरम था y fx अपॉन gx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से बताया था आपको। तो क्या था, dy/dx डिनोमिनेटर इनटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर। इस पर अप्लाई करें तो gx इनटू d/dx ऑफ fx माइनस fx इनटू d/dx ऑफ gx अपॉन gx स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, gx एज इट इज आएगा, fx का डेरिवेटिव f'(x) माइनस fx यूं ही आ जाएगा, अब gx का g'(x), क्लियर, अपॉन gx का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और इनको बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन केवल इतना करेंगे, एक बार इसको वापस रिवाइज कर ही रहे हैं तो इस पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, केवल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, उनको सॉल्व करेंगे, जहां डाउट्स आएगा वो पूछेंगे मेरे से। फिर 12th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। क्लियर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो नोट करोगे, इसको नोट करिए पहले बेटा। ये 15 क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक्स है, अपने 11th में अपन सारे कर चुके हैं। एक बार इनको करेंगे, रिवीजन होगा अपना। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है अपने सिलेबस का 12th का, वो भी शायद मैंने आपको 11th में पढ़ा रखा था कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करोगे। और जो अपना 14 चैप्टर क्लोज हुआ है, क्लियर, कंप्लीट हुआ है अभी तक, उसमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जाम्पल अभी भी अगर रह गए हो तो आज मुझे सेंड कर देंगे।
शायद एक तो 14.6 में या 5 में फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा था, उसमें वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एक एग्जांपल किसी ने पूछा था, मुझे याद है, लेकिन बाकी अगर कोई भी रह गया हो तो आज जरूर सेंड कर दोगे, क्योंकि आज कोई विशेष वर्क नहीं है आपके पास। क्लियर? तो एक बार 14 को ही रिवाइज कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, कोई रहना नहीं चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।